ठीक है बेटा, अभी हम क्लास को स्टार्ट कर रहे हैं। गुड इवनिंग और कैसे हैं बेटा सभी बच्चे? सर ठीक है। बहुत। मेरी आवाज आ रही है बेटा सभी बच्चों को? यस सर। स्क्रीन के ऊपर दिख रही है बेटा सभी को? यस सर। चलिए, जैसे कि सभी बच्चों को पता है कि हम 9th क्लास में मैथ्स विषय को पढ़ रहे हैं और इसमें हमने आपका ये 6th चैप्टर स्टार्ट किया हुआ है, लाइन्स एंड एंगल, है ना, रेखाएं और कोण। तो इस चैप्टर को पढ़ने के लिए जितने भी बेसिक कंसेप्ट की जरूरत होती है उनको हम क्लास में कवर कर रहे हैं। तो आज की क्लास में भी हम एक बेसिक कंसेप्ट को कवर करेंगे, लेकिन उससे पहले जो भी लास्ट क्लास में हमने पढ़ा था उसको हम जल्दी से रिवाइज कर लेते हैं। तो ये बातें बेटा ध्यान रखना है, जो कि हर क्लास में आपको बताया जाता है। आपका माइक और कैमरा दोनों बंद होना चाहिए, ठीक है। कोई सवाल है बेटा आपका, कोई या डाउट है तो वो आप मैसेज करके पूछ सकते हैं। 3 बिंदु पर क्लिक करेंगे तो पहला ही ऑप्शन मैसेज का आ जाएगा। कुछ क्वेश्चन पोल सेक्शन में दिए जाते हैं बेटा सोल्व करने के लिए, तो सभी बच्चों को कंपलसरी है बेटा, सभी बच्चे आंसर करेंगे। और कैसे करना है, 3 बिंदु पर क्लिक करेंगे तो लास्ट ऑप्शन आ जाएगा बेटा एक्टिविटी का। एक्टिविटी पर क्लिक करते हैं तो पोल आ जाएगा, और पोल पर क्लिक करते हैं तो ये सारे ऑप्शन आ जाते हैं। तो जो भी ऑप्शन सही है उस पर टिक कर देना है और वोट कर देना है, ठीक है। चलिए अभी आगे आ जाते हैं बेटा। जो लास्ट क्लास में हमने पढ़ा था उसको हम रिवाइज कर लेते हैं। तो लास्ट क्लास में हम पढ़ रहे थे कोणों के प्रकार, है ना, टाइप्स ऑफ कोण, टाइप्स ऑफ एंगल। कोणों के प्रकार, तो सभी बच्चों को पता है बेटा कोण क्या होता है ना। कोण क्या होता है? कोण मैंने बताया था कि जब भी आपके दो रेखाखंड एक उभयनिष्ठ बिंदु पर मिलते हैं, है ना, जब दो रेखाखंड मिल जाते हैं आपस में तो यहाँ पर कोण बनता है, ये कोण बनता है, ठीक है। उसके बाद हमने सीखा था कि कैसे हम इसको निरूपित करते हैं। निरूपित कैसे करते हैं कि ये ए, ये बी और ये अगर ओ है तो जहां पर कोण बनता है उसको हमेशा मध्य में रखते हैं, यानी ए गुड ओ इवनिंग ए। सर। गुड इवनिंग बेटा। या फिर हम लिखते हैं इसको एंगल बी ओ ए, ठीक है। तो हमने देखा कि किस तरीके से हम कोण बनाते हैं और कैसे हम इसको निरूपित करते हैं। इतनी बात समझ में आई बेटा सभी बच्चों को? यस सर। सर सर एंगल किरण के बीच में बनता है या फिर रेखाखंड के बीच में बनता है? बेटा दोनों में बताया था मैंने आपको कि आपके पास रेखाखंड भी हो सकता है वो, और किरण भी हो सकती है, ठीक है। एक बिंदु ओके से सर। अगर 2 किरणें निकलती है तो वहां पर हमारे पास क्या बन जाता है? कोण बन जाता है। तो वो रेखाखंड भी हो सकता है और किरण भी हो सकती है, ठीक है। ओके सर। चलिए तो आगे आ जाते हैं बेटा अभी। फिर उसके बाद हमने सीखा था कोण को मेजर करना, कि कैसे हम मेजरमेंट करते हैं, कैसे हम मापते हैं। और वो हमने सीखा था डी से, प्रोटेक्टर से सीखा था कि कैसे हम कोणों को मापेंगे, ठीक है। प्रोटेक्टर के बारे में आपको बताया था मैंने कि यहाँ पर प्रोटेक्टर में हमारे पास कुछ एंगल दिए जाते हैं कि ये 0 डिग्री से स्टार्ट होता है, ये 180 डिग्री। गुड इवनिंग सर। गुड इवनिंग बेटा। एक एंगल राइट से 0 से स्टार्ट होता है, एक लेफ्ट से 0 से स्टार्ट होता है, ठीक है। तो वो हमें देखना होता है कि हम लेफ्ट वाले 0 से स्टार्ट कर रहे हैं या फिर राइट वाले 0 से स्टार्ट कर रहे हैं, ठीक है। कि किसी भी एंगल को मेजर करने के लिए, जैसे मुझे ये एंगल निकालना है, ये वाला एंगल निकालना है, तो आप क्या करेंगे, डी को उसके मध्य में रखेंगे, है ना। जो डी का मध्य बिंदु है उस पर रखेंगे, कहां पर? वर्टेक्स पर, जहां पर कोण बन रहा है ना, जहां पर कोण बन रहा है। और फिर हम देखेंगे ये जो ओ ए लाइन है ये दाईं तरफ 0 पर मिल रही है, तो 0 से गिनना स्टार्ट करेंगे। ये जो सीधी रेखा होती है ये बनाती है 90 डिग्री का कोण, तो ये हो जाएगा 100, ये 110, ये 120, ये 130। तो 130 के बीच में आ रहा है ओपी, 130 और 120 के बीच में आ रहा है, तो मतलब 110 कोण होगा ये। तो इस तरीके से आपने मेजरमेंट किया था। अब हम बात करेंगे कि लास्ट क्लास में हमने पढ़ा था कोणों के प्रकार। कोणों के प्रकार, तो नंबर 1 हमारे पास था न्यून कोण। तो कोई बच्चा बताएगा बेटा क्या होता है न्यून कोण? सर 90 डिग्री से कम कम वाला जो सर। होता है वो 90 न्यूनतम डिग्री का। वेरी गुड, 90 डिग्री से कम। और आपको पता है 90 डिग्री का मतलब क्या? दो सीधी रेखा है ना, 90 डिग्री का एंगल बनाती है, ये 90 डिग्री का एंगल बनाती है। तो मतलब जो न्यून कोण होगा वो सारे के सारे कोण इसके राइट में होंगे। सारे कोण जो भी जितने भी राइट में होंगे वो सारे कोण क्या होंगे? न्यून कोण होंगे, ठीक है, जो भी राइट में होंगे। अब इसका शेप भी देख लीजिए कि न्यून कोण का जो शेप आ रहा है वो कैसा आ रहा है, वो इस तरीके का आ रहा है बेटा, है ना। जैसे मैंने यहाँ पर एक पिज्जा की बात करी थी
और उसका एक स्लाइस मैंने ले लिया है ना, तो इसमें जो कोण बन रहा है, ये वाला जो कोण बन रहा है, ये ही है न्यून कोण। ठीक है, एक स्लाइस मैंने ले लिया, ये एक स्लाइस मैंने ये ले लिया, तो इसमें जो कोण बनेगा, अंदर वाले कोण की बात कर रहे हैं बेटा, ये बाहर वाले कोण की बात नहीं कर रहे हैं। हम कौन से कोण की बात कर रहे हैं? अंदर वाले कोण की बात कर रहे हैं, मतलब ये वाला कोण, ये वाला कोण। तो ये वाला कोण ही है बेटा न्यून कोण। न्यून कोण 90 डिग्री से कम होगा। 90 डिग्री से कम होगा मतलब जो हमारे पास कोण आएंगे वो कैसे कोण होंगे? 80 डिग्री होंगे, है ना। वो कोण कैसे होंगे? 89 डिग्री होंगे। ये कोण मेरे पास 85 डिग्री होगा, 35 डिग्री होगा, 10 डिग्री होगा। ये सारे के सारे जो कोण है बेटा, ये क्या है? न्यून कोण है। और कोण को हम किस में मेजर करते हैं? कोण को हम डिग्री में मापते हैं। इसमें डिग्री में मापा जाता है। आया है बेटा समझ में सभी बच्चों को? यस सर। अब समकोण की बात करेंगे, राइट एंगल की बात करेंगे तो क्या होगा बेटा? राइट एंगल सर 90 डिग्री के एंगल को समकोण कहते हैं। 90 डिग्री के एंगल को, जो 90 डिग्री का एंगल होगा उसको हम क्या बोलेंगे? समकोण बोलेंगे। समकोण। ये आपने डी में भी देखा है ना। ये आपने किस में देखा है? डी में, है ना। चांदे में भी देखा है आपने कि अगर आप ऐसे बना देते हैं कोई चांदा, तो यहाँ पर इसके मध्य बिंदु से जो ऊपर की तरफ एक सीधी रेखा जाती है ना, मध्य बिंदु से जो सीधी रेखा जाती है, ये 90 डिग्री की होती है। ये 90 डिग्री की होती है, तो ये है 90 डिग्री। ठीक है, ये क्या है बेटा? 90 डिग्री, 90 डिग्री। आया है बेटा समझ में सभी बच्चों को? यस सर। यस सर। तो 90 डिग्री में ध्यान रखना है बेटा कि 90 डिग्री में ये वाला साइन बना होता है ना, ये वाला साइन स्क्वायर, या फिर आप इसको रेक्टेंगल भी बोल सकते हैं, आयत भी बोल सकते हैं, या वर्ग भी बोल सकते हैं। तो ये बना होता है, तो इसका मतलब है ये 90 डिग्री है। जहां पर एंगल लिखा भी नहीं है ना, वहां पर आप बस इसको देखकर बता देंगे कि ये 90 डिग्री है या नहीं है। जैसे मैं इसकी बात करता हूं, ये आपको दिख रहा है ये, तो ये भी हमारे पास कैसा कोण होगा बेटा? समकोण। राइट एंगल। राइट एंगल, समकोण होगा। ठीक है, समकोण होगा। तो समकोण का मतलब 90 डिग्री। ठीक है, समकोण का मतलब कितना होगा? 90 डिग्री होगा। अभी आ जाते हैं अधिक कोण पर। अधिक कोण क्या होगा बेटा? सर सर 90 डिग्री से अधिक और छोटा 180 होता डिग्री है से कम उसको कोण को अधिक अधिक कोण कहते हैं। वेरी गुड, जो कि 90 डिग्री से तो ज्यादा होता है और 180 से कम होता है। तो मैं फिर डी से आपको बता रहा हूं इसको। फिर से मैंने एक डी ले लिया, इसका मध्य बिंदु से जो सीधी रेखा गई है ये तो 90 डिग्री हो जाएगा, है ना। ये तो 90 डिग्री हो जाएगा। इसको तो हम बोल देते हैं 90 डिग्री। ये 90 डिग्री है, ये होता है 0 डिग्री, और ये होता है 180 डिग्री। तो बोला गया 90 डिग्री से ज्यादा, तो 90 डिग्री से ज्यादा और 180 डिग्री से कम। तो ये जितने भी एंगल होंगे, इन सभी एंगल को बोला जाएगा क्या? अधिक कोण। अधिक तो कोण। अधिक कोण में क्या करना है बेटा? आपको ये पहचानना है कि आपके पास कैसा एंगल बनेगा। ऐसा बनेगा, इस तरीके के जितने एंगल बनेंगे, यहां से बनेंगे, ये सारे एंगल कैसे होंगे बेटा? अधिक कोण होंगे। अधिक कोण। एंगल। ठीक है, ऑब्ट्यूज एंगल। वेरी गुड। ये सभी के सभी कैसे हैं बेटा? अधिक कोण है ऑब्ट्यूज एंगल। है ना, ऑब्ट्यूज एंगल है। वेरी गुड। तो समझ में आ गया बेटा सभी बच्चों को? यस सर। जैसे मैं फिर से पिज्जा की बात करता हूं, तो पिज्जा में एक स्लाइस आप निकाल दीजिए इसको। ये स्लाइस आपने यहां से निकाल दिया, तो जो बाकी यहां पर हमारे पास है ना, आधा स्लाइस, पूरा स्लाइस निकाल दो यहां से एक। ये हाफ स्लाइस निकाल दो, है ना। ये हाफ स्लाइस आपने निकाल दिया, और फिर इसमें से भी आप है ना एक छोटा सा स्लाइस और निकाल दो, ये है ना, ये वाला स्लाइस और निकाल दो। तो ये जो आपके पास बचा है ये अधिक कोण होगा, यही होगा अधिक कोण। आया है समझ में बेटा सबको? यस सर। यस सर। तो अधिक कोण को बेटा ऐसे तो याद रखना ही है आपको शेप से, और दूसरा आपको याद रखना है कि अधिक कोण क्या क्या होंगे। अधिक कोण बेटा हो जाएगा आपके पास 91 डिग्री भी अधिक कोण है ना, 105 डिग्री भी, 110 डिग्री भी, और 179 डिग्री भी अधिक कोण है। ठीक है, अब ऋजु कोण की बात करेंगे, स्ट्रेट एंगल की बात करेंगे कि स्ट्रेट एंगल क्या होगा।
सर जो 180 डिग्री के बराबर होता है वो रिजु कोण होता है। यस, जो 180 डिग्री के बराबर होगा। तो वैसे ही फिर मैं डी की बात कर रहा हूँ यहाँ पर कि डी आपने ले लिया, डी आपने ले लिया, और ये डी में यहाँ पर 0 और यहाँ पर 180, तो ये पूरी जो स्ट्रेट लाइन है, स्ट्रेट लाइन है, इसी को हम क्या बोलते हैं, रिज्यू कोण बोलते हैं। ठीक है, स्ट्रेट एंगल बोलते हैं। तो मतलब क्या होगा, स्ट्रेट लाइन जो भी होगी वो रिज्यू कोण होगी। कोई भी अगर आपके पास स्ट्रेट लाइन आ जाती है तो वहां पर कौन सा कोण बनता है, रिज्यू कोण बनता है, स्ट्रेट एंगल बनता है। आया है बेटा समझ में ये? यस सर। यस सर। तो स्ट्रेट एंगल तो बेटा 180 डिग्री का होगा। ठीक है, अब बात करेंगे प्रतिवर्ती कोण, रिफ्लेक्स एंगल। इंपॉर्टेंट पॉइंट है बेटा, ध्यान रखना है कि रिफ्लेक्स एंगल क्या होता है। बहुत ज्यादा सर 180 ज्यादा और 360 डिग्री से जो कम होता है वो रिफ्लेक्स एंगल होता है। 180 डिग्री से तो ज्यादा होगा, ज्यादा होगा बेटा, याद रखेंगे इस पॉइंट को। 180 डिग्री से ज्यादा होगा और 360 डिग्री से कम होगा, 360 डिग्री से कम होगा। ठीक है, तो मतलब जो भी कोण आप बनाएंगे, न्यून कोण बनाएंगे, अधिक कोण बनाएंगे, ठीक है, समकोण बनाएंगे, तो उनका जो बाहर वाला जो कोण होता है ये, इसी को प्रतिवर्ती कोण बोला जाता है। ठीक है, बाहर वाले कोण को क्या बोला जाता है, प्रतिवर्ती कोण। ये प्रतिवर्ती कोण होगा, ये बाहर वाला एंगल प्रतिवर्ती कोण होगा, है ना, रिफ्लेक्स एंगल होगा। क्या आया है समझ में बेटा सभी बच्चों को? यस सर। यस सर। तो इसको आपको याद रख लेना है कि इसमें कौन कौन से कोण आते हैं। जैसे मैं बात करूंगा यहाँ पर, मैंने यहाँ पर लिख दिया कि इसमें आ जाएगा आपके पास 181 डिग्री, 190 डिग्री, 210 डिग्री, है ना, 260 डिग्री। ये सारे के सारे कैसे कोण है बेटा, रिफ्लेक्स एंगल है। सर 355 डिग्री। हाँ, 355 डिग्री भी होगा, 359 डिग्री भी होगा। ये सारे के सारे एंगल कैसे होंगे बेटा, प्रतिवर्ती कोण। क्या रिफ्लेक्स एंगल। 175 प्रतिवर्ती कोण है? नो यस सर। सर। यस आ रहा है नो बेटा? सर। नो नो सर। सर। नहीं है बेटा, नहीं है, ये प्रतिवर्ती कोण No, नहीं sir. है, क्योंकि 180 से ज्यादा होना चाहिए, 180 डिग्री से ज्यादा होना चाहिए बेटा। आया है समझ में सभी बच्चों को? यस यस सर। सर। यस सर। चलिए, तो आगे आ जाते हैं यस बेटा। सर। अब आ जाते हैं आगे। ठीक है, अब बात करेंगे हम संपूर्ण कोण की। तो संपूर्ण सर कोण जो क्या होता है? 360 डिग्री के 360 बराबर होता है वो पूरा होता है सर, सर्कल जो 360 डिग्री का होता है वो होता है। तो पूरा जो सर्कल फुल बन एंगल। जाता है उसको हम क्या बोलते हैं, फुल एंगल बोलते हैं, संपूर्ण कोण बोलते हैं। ठीक है, जैसे हम घड़ी की सुई की बात करते हैं कि 12 से चलना स्टार्ट किया और 12 पर ही खत्म हो गया, तो ये बनाता है क्या, 360 डिग्री का एंगल। आया है बेटा समझ में? यस यस सर। सर। यस सर। चलिए, आ जाते हैं बेटा, अभी आ जाते हैं आगे। तो अभी मैं एक क्वेश्चन पूछ रहा हूँ सभी बच्चे से, सभी बच्चे आंसर करेंगे। ठीक है, पोल सेक्शन में उत्तर करना है बेटा सबको। पूछो क्वेश्चन। यस सर। चलिए, तो ये रहा बेटा। यस सर। ठीक है, ये रहा क्वेश्चन। नीचे चित्र में किस प्रकार का कोण दिखाया गया है? ठीक है, इसका आंसर आपको पोल सेक्शन में करना है। हेलो सर जी। किस प्रकार का कोण आपको दिखाया गया है यहाँ पर? सभी बच्चे आंसर करेंगे बेटा, और ध्यान से आंसर करना है बेटा। ठीक है, कोई जल्दीबाजी नहीं करना है, और ध्यान से सभी बच्चे आंसर करेंगे। चलिए, बाकी बच्चे भी आंसर कर देंगे बेटा। जितने बच्चे क्लास में ज्वाइन है सभी बच्चे आंसर करेंगे, सभी बच्चों को आंसर करना है। वेरी गुड बेटा, बाकी बच्चे भी आंसर कर देंगे। ध्यान रखेंगे बेटा, जितने भी बच्चे क्लास में ज्वाइन हैं सभी बच्चों का आंसर आना चाहिए, है ना, सभी बच्चों का आंसर आना चाहिए। अभी भी काफी बच्चे रह गए हैं बेटा जिन्होंने आंसर नहीं किया है, सब बच्चों को आंसर करना है अभी भी। सर क्या हुआ बेटा? सर रिजल्ट नहीं दिखा रहा आज तो पोल में। दिखाएगा बेटा रिजल्ट अभी।
अभी दिखा रहा है रिजल्ट? यस यस सर। सर। चल, बाकी बच्चे भी आंसर करेंगे बेटा, अभी भी काफी बच्चे रह गए हैं जिन्होंने आंसर नहीं किया। सभी बच्चों का आंसर आना चाहिए बेटा मेरे पास। अभी भी 10 से 12 बच्चे ऐसे हैं जिन्होंने आंसर नहीं किया बेटा। सब बच्चे आंसर करेंगे, सभी बच्चे आंसर करेंगे बेटा। क्या हुआ बेटा, आपके पास पोल नहीं आ रहा है क्या? आप आंसर नहीं कर रहे हैं? 10 से 12 बच्चे अभी भी ऐसे हैं जिनके आंसर नहीं आए हैं। जिन्होंने कर दिया है वेरी गुड, लेकिन बाकी बच्चों को भी आंसर करना है। चलिए 5 सेकंड के बाद मैं पोल को बंद करूंगा, तो जो बच्चे रह गए हैं वो बेटा जल्दी से अपना आंसर कर देंगे। लास्ट 5 सेकंड है बेटा। 1 2 3 4 5। ठीक है बेटा, पोल बंद कर दिया है मैंने और चैट सेक्शन आपका ओपन कर दिया है। तो जिन भी बच्चों के पास पोल नहीं आया था वो चैट सेक्शन में आंसर कर सकते। तो यहां देखेंगे बेटा, यहां इस तरीके का एंगल बन रहा है, और ये तो मैंने बताया था कि अगर यहां पर ऐसा एंगल बनेगा तो ये कैसा एंगल होगा? कौन सा एंगल होगा बेटा? ये ऑब्ट्यूज एंगल। ऑब्ट्यूज एंगल होगा बेटा। ये ऑब्ट्यूज एंगल होगा, है ना। देखो 90 डिग्री से तो ज्यादा हो रहा है और 180 डिग्री से कम है। यहाँ पर 90 डिग्री होता है, यहाँ पर 180 डिग्री होता है। तो 180 से कम, 90 से ज्यादा, तो ऑब्ट्यूज एंगल यानी कि अधिक कोण। तो डी ऑप्शन आ रहा है बेटा इसका, है ना। डी ऑप्शन आ रहा है, तो इसका जो आंसर आ रहा है वो डी आंसर आ रहा है। क्या समझ में आया है बेटा बाकी बच्चों को, जिन बच्चों का उत्तर गलत हुआ था ये? यस सर। और इस बात का ध्यान रखेंगे बेटा, जितने भी बच्चे क्लास में हैं सभी बच्चों को आंसर करना है, ठीक है। जो भी क्वेश्चन आपसे पूछे जाते हैं सभी बच्चे आंसर करेंगे। चलिए अभी आगे आ जाते हैं। तो ये हमने पढ़ा था, अभी मैं फिर से एक बार बता देता हूँ, ठीक है। न्यून कोण जो कि 90 डिग्री से कम होगा और इस तरीके से बनता है ना। 90 डिग्री से कम होगा जो इस तरीके से बनेगा। समकोण की बात करेंगे तो 90 डिग्री होता है पूरा। इसमें आपको अगर कोण भी नहीं दिया हुआ है तो इसको देखकर पहचान लेंगे कि ये 90 डिग्री का कोण है, ठीक है। जैसे यहां पर मैंने बना दिया, ये बना दिया मैंने, और यहां पर बना दिया मैंने ये आयत। तो ये कैसा कोण है बेटा? समकोण। समकोण है, ठीक है। ऐसे ही अगर मैं बात करूं अधिक कोण की, ऑब्ट्यूज एंगल की, जो कि 90 डिग्री से तो ज्यादा होता है। यहाँ पर 90 डिग्री होता है, यहाँ पर 180 डिग्री, है ना। 180 डिग्री होता है, तो वहां पर होता है बेटा अधिक कोण, ठीक है। 90 डिग्री से तो ज्यादा और 180 डिग्री से कम। तो ये 90 डिग्री है, ये 180 डिग्री है, और ये देखो ये जो कोण आ रहा है वो 90 और 180 के बीच में आ रहा है, ठीक है। तो जैसे मैं बात करूंगा कि मैंने लिख दिया 79, बताओ अधिक कोण है ये? 79 क्या अधिक कोण होगा? नो सर। नहीं होगा, ठीक है। अधिक कोण नहीं होगा, ये न्यून कोण होगा। अधिक कोण की बात करते हैं तो 90 से ज्यादा होना चाहिए, जैसे 95, और 180 से कम, जैसे 179। आया अभी समझ में सभी बच्चों को? यस सर। यस सर। चलिए अभी रिज्जू कोण की Yes, बात sir. करेंगे, स्ट्रेट एंगल की बात करेंगे। तो इसमें तो आप देखकर ही पहचान लेंगे सीधा सीधा कि अगर स्ट्रेट लाइन है तो वहां पर 180 डिग्री का कोण बनता है। प्रतिवर्ती कोण मैंने बताया आपको कि कोई भी कोण आप बनाते हैं तो उसका बाहर वाला जो कोण होगा उसी को प्रतिवर्ती कोण बोलेंगे, और ये 180 से तो ज्यादा होगा और 360 डिग्री से कम होगा। क्लियर है बेटा? यस सर। यस सर। तो अगर मैं बोलता हूं 178 डिग्री, बताइए क्या ये प्रतिवर्ती कोण होगा? नो सर। नो सर। तो ये कोण नहीं है। मैंने लिख दिया 359, क्या प्रतिवर्ती कोण होगा? होगा यस सर। यस, ये प्रतिवर्ती कोण। सर। अब मैं बात करूंगा संपूर्ण कोण की, फुल एंगल। बताइए 360 के बराबर होता है, एक कंप्लीट सर्कल बना देता है, एक वृत्त बना देता है, तो उसको क्या बोलते हैं? 360 डिग्री।
अब आ जाते हैं कुछ क्वेश्चन पर। तो सबसे पहले बताइए क्या कोण है, ये किस तरीके का कोण है? न्यून कोण। न्यून कोण, ठीक है, न्यून कोण है, या हम क्या बोलते हैं, एक्यूट एंगल है। 105 अधिक कोण। अधिक कोण। अधिक कोण होगा, यानी कि ऑब्ट्यूज होगा। इसको बताएंगे सर समकोण। समकोण। समकोण होगा मतलब कि राइट एंगल होगा। 360 डिग्री को बताएंगे फुल एंगल। फुल एंगल। पूर्ण कोण, है ना, पूर्ण कोण, संपूर्ण कोण यानी कि फुल एंगल। आगे बताएंगे बेटा। प्रतिवर्ती कोण। रिफ्लेक्स एंगल। प्रतिवर्ती कोण, है ना, प्रतिवर्ती कोण मतलब कि रिफ्लेक्स एंगल। बेटा माइक कौन है किसी का, बंद कर लेंगे। ठीक है, आगे बताएंगे 180 डिग्री। रिजु कोण। रिजु कोण। ये कैसे होगा, रिज्जु कोण होगा। यानी कि स्ट्रेट एंगल, स्ट्रेट एंगल। क्या समझ में आया बेटा सबको ये? यस सर। यस सर। चलिए तो आगे आ जाते हैं। तो ये अगर सभी बच्चों को समझ में आया है कि ये हमारे पास न्यून कोण होगा, एक्यूट एंगल, ये अधिक कोण होगा, ऑब्ट्यूज एंगल, समकोण होगा, राइट एंगल, 360 डिग्री संपूर्ण कोण होगा, फुल एंगल, 285 प्रतिवर्ती कोण होगा, रिफ्लेक्स एंगल, 180 डिग्री रिज्जु कोण होगा, स्ट्रेट एंगल। तो अभी मैं क्वेश्चन पूछने वाला हूँ सभी बच्चों से, सभी बच्चे आंसर करेंगे पोल सेक्शन। पूछू क्वेश्चन बेटा? यस सर। यस सर। चलिए तो अभी मैं क्वेश्चन आपसे पूछ रहा हूँ, सभी बच्चे आंसर करेंगे। तो ये रहा बेटा क्वेश्चन। तो यहाँ पर क्वेश्चन को ध्यान से पढ़ लेंगे बेटा, क्योंकि काफी ज्यादा बच्चे ना इस क्वेश्चन को गलत कर देते हैं। तो पहले ध्यान से क्वेश्चन को पढ़ेंगे और फिर आंसर करेंगे। कि क्वेश्चन में दिया गया है निम्नलिखित में से कौन सा प्रतिवर्ती कोण नहीं है ना, जो नहीं है उस पर टिक करना है। तो 3 तो प्रतिवर्ती कोण होंगे आपके पास, और एक ऐसा होगा जो प्रतिवर्ती कोण नहीं, तो उसको बताना है। क्वेश्चन समझ में आ गया बेटा सबको? यस सर। पोल अभी कुछ ही सेकंड में आपके पास आ जाएगा, सभी बच्चे आंसर आ गया है बेटा। अभी पोल सभी बच्चों के पास, सभी बच्चे आंसर कर सकते हैं। तो यहां पर आपको बताना है जो प्रतिवर्ती कोण नहीं है उस पर आपको टिक करना है। 3 तो प्रतिवर्ती कोण होंगे इस ऑप्शन में आपके पास, एक ऐसा होगा जो प्रतिवर्ती कोण नहीं है। सभी बच्चों को आंसर करना है बेटा। जितने बच्चे क्लास में ज्वाइन है सभी बच्चे आंसर करेंगे। जितने भी बच्चे क्लास में हैं बेटा सभी बच्चों को आंसर करना है, सभी बच्चों को आंसर आना चाहिए मेरे पास, है ना। सर रिजल्ट सभी नहीं बच्चे दिखा आंसर रहा। करेंगे बेटा। रिजल्ट नहीं दिखा रहा है, चलो अभी दिखाएगा रिजल्ट। आ गया सर। बाकी बच्चे भी आंसर करेंगे बेटा। ध्यान से बेटा आंसर करना है। अभी हमने जस्ट इससे पहले ही तो सभी एंगल को पढ़ा है ना, कि न्यून कोण कितना होता है, समकोण कितना होता है, अधिक कोण कितना होता है, रिज्जु कोण कितना होता है, प्रतिवर्ती कोण कितना होता है, फुल एंगल कितना होता है, सब अभी पढ़ा है हमने। बाकी बच्चे भी आंसर करेंगे बेटा, अभी भी काफी बच्चे रह गए हैं जिन्होंने आंसर नहीं किया। सभी बच्चों को आंसर करना है। पांच सेकंड के बाद मैं पोल को बंद कर रहा हूं, तो जो बच्चे रह गए हैं बेटा वो जल्दी से आंसर कर देंगे। लास्ट 5 सेकंड है बेटा। 1 2 3 4 5। ठीक है बेटा, पोल बंद कर दिया है मैंने अभी, और चैट सेक्शन आपका ओपन कर दिया। तो जिन बच्चों के पास पोल नहीं आया था वो चैट सेक्शन में आंसर कर सकते। तो बेटा यहां पर ध्यान देंगे कि इसका जो आंसर है वो डी आंसर है, डी आंसर है।
बेटा अभी भी कुछ बच्चे बी ऑप्शन लगा रहे हैं, सी ऑप्शन लगा रहे हैं, ए ऑप्शन लगा रहे हैं। बेटा ये आपको बताया गया ना अभी कि प्रतिवर्ती कोण क्या होता है ना, प्रतिवर्ती कोण के बारे में बताया गया ना कि 180 डिग्री से ज्यादा होगा और 360 से कम होगा। और यहाँ पूछा गया है क्वेश्चन, निम्न में से कौन प्रतिवर्ती कोण नहीं है। और इसके तो 2-3 क्वेश्चन मैंने पूछे भी थे कि 178 क्या प्रतिवर्ती कोण होगा? यस सर। नो सर नो सर। तो नहीं होगा ये 178 प्रतिवर्ती कोण, 180 से ज्यादा होना चाहिए। तो ये देखो 180 से ज्यादा है 360 से कम, 180 से ज्यादा है 360 से कम, 180 से ज्यादा है 360 से कम। तो तीनों एंगल प्रतिवर्ती कोण है। आप कैसे इसमें ऑप्शन लगा सकते हैं? ठीक है, तो एक ही ऑप्शन बचा है 179, जो कि 180 डिग्री से ज्यादा नहीं है, कम है ना ये तो 180 डिग्री से। और अगर 180 डिग्री से कम होगा तो प्रतिवर्ती कोण होगा ही नहीं, वो तो अधिक कोण होता है। तो हमारा जो आंसर आ रहा है वो डी ऑप्शन आ रहा है। आया है समझ में बेटा सभी बच्चों को? यस सर। बी और सी ऑप्शन लगाया था बेटा, उनको समझ में आया कि आपको वो एंगल चूज करना था जो प्रतिवर्ती कोण नहीं है। आप उसको लगा रहे हैं आंसर जो प्रतिवर्ती कोण है। ठीक है, तो प्रतिवर्ती कोण में ध्यान रखना है। सर आपकी आवाज कट कट के आ रही है। बेटा बाकी बच्चों को आवाज आ रही है क्या मेरी? यस सर कट करके आ रही है। यस सर कट कट के आ रही 1 मिनट वेट करेंगे बेटा, सर ठीक आ रही है आवाज। 1 मिनट वेट करेंगे। ठीक है बेटा, अभी बताएंगे क्या मेरी आवाज अब क्लियर आ रही है सभी को? यस यस सर। यस सर। चलिए आगे आ जाते हैं बेटा। तो इसका जो आंसर आ रहा है वो डी आंसर आ रहा है। अब अगले क्वेश्चन पर आ जाते हैं। तो बेटा वापस से मैं बोल रहा हूँ सभी बच्चे ध्यान से, है ना, तो ये हार्ड टॉपिक नहीं है आपका। ठीक है, कि आपको इसमें कैलकुलेशन करना है, गुणा करना है, भाग करना है, कुछ नहीं करना है। सिर्फ सिंपल देखना है और देखकर बताना है कि क्या आंसर आ रहा है। तो यहाँ पर दिया हुआ है नीचे दिए किस प्रकार का कोण दिखाया गया है। तो यहाँ पर आपको बताना है कि किस प्रकार का कोण आपको दिखाया गया है। सभी बच्चे पोल सेक्शन में उत्तर करेंगे, लेकिन सबसे पहले आप इसको डायग्राम को अपनी नोटबुक में बना लेंगे और फिर बताएंगे कि क्या इसका आंसर आ रहा है। ठीक है, पोल बेटा अभी आ जाएगा आपके पास कुछ ही सेकंड में, तो सभी बच्चे आंसर करें। चलिए सभी बच्चों को आंसर करना है बेटा। दिख रहा सर स्क्रीन पे? क्या हुआ? सर क्वेश्चन नहीं दिख रहा स्क्रीन पे। क्वेश्चन नहीं दिख रहा है क्या? यस अभी सर, दिख रहा पहले है वाला। क्वेश्चन? अभी दिख रहा है बेटा? यस सर अब दिख रहा है। चलिए सभी बच्चे आंसर करेंगे बेटा कि ये किस प्रकार का कोण है, किस प्रकार का कोण दिया गया है, नीचे किस प्रकार का कोण दिखाया गया है, बताइए। सभी बच्चों को आंसर करें, जितने भी बच्चे क्लास में बेटा सभी बच्चे। पोल तो बेटा मैंने भेज दिया है, अगर आपके पास पोल नहीं आया है तो आप वेट करेंगे। जैसे ही मैं पोल बंद करूंगा तो आप चैट सेक्शन में आंसर कर सकते। चलिए सभी बच्चों को आंसर करना है बेटा, जितने बच्चे क्लास में ज्वाइन है सभी बच्चे आंसर। बेटा ध्यान से आंसर करेंगे सभी बच्चे। सिंपल आपको ये बताया गया था कि जहां पर क्या बनेगा, ये सिंबल बन रहा है ना, तो इस सिंबल को देखकर आपको बताना है कि ये कौन सा कोण है। सिंपल इसको देखना है, चेक करना है कि कैसा सिंबल दिया हुआ है और बताना है। सभी बच्चों को आंसर आना चाहिए बेटा। सर। ठीक है बेटा, बाकी बच्चे भी आंसर करेंगे, बाकी सभी बच्चों को भी आंसर करना है। कर दिया। जितने भी बच्चे क्लास में ज्वाइन है बेटा सभी बच्चे आंसर करें। 5 सेकंड के बाद मैं पोल को बंद कर रहा हूं, तो जो बच्चे रह गए हैं वो जल्दी से अपना आंसर करें। लास्ट 5 सेकंड। 1 2
3 4 5। ठीक है बेटा, पोल बंद कर दिया है मैंने और चैट सेक्शन आपका ओपन कर दिया। तो देखेंगे कि क्या आंसर आ रहा है बेटा आपका, क्या आंसर आ रहा है। तो जिन भी बच्चों के पास पोल नहीं आया था वो चैट सेक्शन में आंसर कर सकते हैं। बताइए बेटा क्या ऑप्शन होगा इसका। सर बी। बी। सर बी। ये सर बी बी। सर सर बी। सर राइट एंगल। राइट एंगल। बेटा कुछ बच्चे ऐसे हैं जो बच्चे मतलब क्लास तो ज्वाइन कर रखा है लेकिन क्लास पर आपका ध्यान है ही नहीं। अभी भी आप ए आंसर लगा रहे हैं, ए आंसर लगा रहे हैं, सी आंसर लगा रहे हैं। बेटा स्ट्रेट एंगल तो सबसे इजी एंगल है ना, कि आप अगर देखकर आंसर नहीं लगाएंगे तो कुछ भी आंसर लगाएंगे आप। अगर आप देखकर नहीं लगाएंगे आंसर तो कुछ भी लगा सकते हैं फिर तो। अधिक कोण लगा रहे हैं बेटा, अधिक कोण लगा रहे हैं, रिज्जु कोण लगा रहे हैं। तो ये तो सिंपल एंगल बोला गया ना कि रिज्जु कोण तो स्ट्रेट एंगल होता है। कहां पर ये आपको स्ट्रेट लाइन दिख रही है दोनों। तो बेटा इस बात को ध्यान रखेंगे। आप भी 1 घंटे की क्लास ले रहे हैं, है ना, 1 घंटे की क्लास को अटेंड कर रहे हैं, तो किस पर्पज से कर रहे हैं बेटा, कुछ सीखने के पर्पज से कर रहे हैं ना। ऐसा तो नहीं है कि आप 1 घंटा वेस्ट कर रहे हैं क्लास लगाने के बाद भी। तो ध्यान से बेटा क्लास को देखना है। जो बच्चे क्लास को ध्यान से देख रहे हैं, प्रॉपर नोट्स बना रहे हैं, तो उनको कोई टाइम नहीं लगने वाला। उनको सिर्फ 2 सेकंड लगेगी इस क्वेश्चन का आंसर करने में। लगा है बेटा जिन भी बच्चों को पता है, जो बच्चे नोट्स बना रहे हैं, लगा है इसमें कोई टाइम। नो सर। नो सर। तो अभी भी कुछ बच्चों ने डी ऑप्शन लगाया है इसमें, कोई डी ऑप्शन लगा रहे हैं, सी ऑप्शन लगा रहे हैं। तो बेटा ध्यान रखेंगे इस बात का, है ना, कि ये आपका कोई कैलकुलेटिव वाला पार्ट नहीं चल रहा है। और ऐसा भी नहीं है कि कोई आपको जज नहीं कर रहा है, कि कोई देख ही नहीं रहा है कि आप कुछ भी ऑप्शन लगाएंगे। खुद ही आपको पता चला होगा। आपके पास रिजल्ट आया था इसका? यस सर आया था। यस सर आए। यस सर आया था। सर आया था। यस सर। ना, तो रिजल्ट आया था तो यहाँ पर आपको पता चला होगा कि कितने बच्चों ने सही किया है क्वेश्चन। चला Yes, है कि sir. 11 बच्चों Yes. ने सही किया था इसको। 11 बच्चों ने ये क्वेश्चन सही किया था, है ना। यस 11 सर। बच्चों का सही Yes, था। तो sir. भी किया था सर। और ए ऑप्शन 3 बच्चों ने लगाया बेटा ए ऑप्शन। अब बताओ 3 बच्चों ने ए ऑप्शन लगाया बेटा। ये आपको यहाँ पर मैंने कितनी बार बोला कि ये सिंबल अगर स्क्वायर का सिंबल किसी भी उसमें आ जाएगा तो उसका मतलब 90 डिग्री होगा, समकोण त्रिभुज होगा। आप फिर भी न्यून कोण लगा रहे हैं। आवाज कट कट के आ रही है। अभी ठीक आ रही है बेटा मेरी आवाज? Yes. No, यस sir. सर। यस सर अभी आ रही मेरी है। आवाज ठीक आ रही होगी बेटा। यस और No, सर। sir. ठीक आ रही है। हाँ, 2 बच्चों ने सी ऑप्शन लगाया है और 2 बच्चों ने फिर डी ऑप्शन लगाया है। तो बताइए बेटा ये स्ट्रेट एंगल कहाँ से दिख रहा है जिन 2 बच्चों ने सी ऑप्शन लगाया? जिन भी 2 बच्चों ने सी ऑप्शन लगाया है, आपको ये स्ट्रेट एंगल कहाँ से दिख रहा है? ये स्ट्रेट लाइन दिख रही है क्या आपको? ये नो सर। क्या सीधी रेखा दिख रही है? ये सीधी रेखा पर होता है 180 डिग्री, जिसको रिज्जु कोण बोला जाएगा। बेटा अगर आप इसको एक बार लिख भी लेंगे ना ध्यान से, तो सारे आंसर सही जाएंगे बेटा आपके। ठीक है, तो इस बात का ध्यान रखेंगे बेटा। अभी क्लियर है Okay, सभी sir. बच्चों को? यस Yes, सर। sir. यस सर। आंसर आ रहा है वो बी ऑप्शन आ रहा है। यस सर। चलिए अगले क्वेश्चन पर आ जाते हैं। और अगला क्वेश्चन बेटा ध्यान से आपको आंसर देना है। तो अगला क्वेश्चन है बेटा, ये चित्र में किस प्रकार का कोण दिखाया गया है? तो ये जो चित्र दिया गया है, अंदर वाले कोण की बात कर रहे हैं बेटा, अंदर वाले कोण की, बाहर वाले कोण की नहीं। तो ये किस प्रकार का कोण होगा? ठीक है, ये किस प्रकार का कोण होगा ये आपको बताना है। और सभी बच्चे आंसर करेंगे पोल सेक्शन में। पोल नहीं आया सर। हाँ बेटा अभी कुछ ही सेकंड में पोल आ जाएगा आपके पास, तो सभी बच्चे आंसर करेंगे बेटा। ठीक है, सभी बच्चों को आंसर करना है और ध्यान से आंसर करेंगे, जल्दीबाजी बिल्कुल भी नहीं करना है। ठीक है, चलिए पोल आ गया है सभी बच्चों के पास, सभी बच्चे आंसर कर सकते हैं कि ये किस प्रकार का एंगल आपको दिया गया है, किस प्रकार का कोण दिया गया है।
तो ये चीजें बेटा पता चलते हैं कि आप कौन सा आंसर लगा रहे हैं, सभी बच्चों को पता चलता है। फिर ये सभी बच्चों के पास रिजल्ट आ रहा है ना, सभी बच्चों के पास। यस सर। चलिए, बताएंगे नहीं बेटा किसी? सर आंसर कर दिया। वेरी गुड बेटा, आंसर कर दिया। ये जो ब्लू ब्लू लाइन हो रही है इससे पता चलेगा अपना रिजल्ट। 2 ने बाकी बी। बेटा बोलेंगे नहीं, है ना? बोलेंगे नहीं बिल्कुल भी, अभी जब तक पोल चल रहा है तब तक नहीं बोलना है। चलिए, लास्ट 5 सेकंड है बेटा, 5 सेकंड के बाद मैं पोल को बंद कर रहा हूँ। तो जो बच्चे रह गए हैं बेटा वो जल्दी से आंसर कर देंगे। वन, 2, 3, 4, 5। ठीक है बेटा, पोल बंद कर दिया मैंने अभी, और चैट सेक्शन आपका ओपन कर दिया। तो जिन भी बच्चों के पास पोल नहीं आया था वो चैट सेक्शन में आंसर कर सकते। तो यहां पर बेटा आपको दिख रहा है ये इस तरीके का एंगल बन रहा है, और मैंने बताया था कि अगर आपके पास ये 90 डिग्री से कम होता है, 90 डिग्री यहां पर बनता है, तो उसको हम न्यून कोण बोलते हैं। 90 डिग्री के दाईं तरफ अगर बनेगा तो उसको न्यून कोण बोलेंगे। तो ये बेटा न्यून कोण ही बन रहा है आपके पास। ठीक है, न्यून कोण ही बन रहा है, मतलब कि ए ऑप्शन आपका सही आ रहा है। ए ऑप्शन आ रहा है बेटा सही। तो जिन दो बच्चों ने बेटा समकोण लगाया है, अब आप समकोण लगा रहे हैं बेटा। आपको अब कहां पर, यहां पर आपको ये सिंबल दिया गया है कि आप समकोण त्रिभुज लगा रहे हैं। यहां पर कहां दिया हुआ है ये वाला सिंबल? कहां आपको दो स्ट्रेट लाइन दिख रही है कि ये आपको दिख रहा है कि 90 डिग्री होगा? तो ध्यान रखेंगे बेटा, जो चीजें आपको पढ़ाई जा रही है उसको ध्यान से देखिए। ठीक है, समकोण त्रिभुज और जो ऋज्यु कोण होता है बेटा, सबसे इजी कोण होते हैं, इनको सबसे आसानी से पहचाना जा सकता है कि जो सीधी रेखा पर बनते हैं। ये सीधी रेखा पर बना तो ये हमारे पास क्या होगा, 90 डिग्री होगा। कहीं पर ये वाला सिंबल आ गया तो 90 डिग्री, कहीं पर सिर्फ आपको एक रेखा दे दी तो यहाँ पर 180 डिग्री बनेगा, 180 डिग्री बनेगा। आया समझ में बेटा सभी बच्चों को? यस सर। यस यस सर। इसका जो आंसर आ रहा है वो ए ऑप्शन आ रहा है। ठीक है, ए ऑप्शन आ रहा है। क्या क्लियर है बेटा सबको ये? यस यस सर। सर। चलिए, तो अगले Yes, क्वेश्चन पर आ जाते हैं बेटा। था। वेरी गुड बेटा। तो अगले क्वेश्चन पर आ जाते हैं, और अगला क्वेश्चन ये रहा। ठीक है, इस क्वेश्चन को बेटा ध्यान से करेंगे टाइम लेकर, क्योंकि काफी ज्यादा बच्चों का ये उत्तर गलत हो जाता है। मिलान करना है बेटा आपको, है ना, कि मिलान कीजिए, मिलान कीजिए। तो यहाँ पर दिए हुए हैं, कोण दिए गए हैं आपको। ठीक है, कोण दिए गए हैं, उसके सामने बोला गया है कि ये किस प्रकार का कोण है। तो बताना है आपको किस प्रकार का कोण है, उसके अकॉर्डिंग आपको ऑप्शन को चूज करना है। सर पोल नहीं आ रहा। हाँ बेटा, पोल अभी आ जाएगा आपके पास कुछ ही सेकंड में। तो ध्यान से बेटा सभी बच्चे पहले सोल्व कर लेंगे अपनी नोटबुक में और फिर आंसर करें। ठीक है, तभी मैं पोल को भी थोड़ा लेट आपके पास भेज रहा हूँ ताकि कोई भी बच्चा जल्दी से आंसर ना लगाए। पहले ध्यान से आप देख लेंगे। चलिए, अभी पोल आ गया बेटा सभी बच्चों के पास, सभी बच्चे आंसर कर सकते हैं कि यहाँ पर कौन सा ऑप्शन सही होगा। मिलान मिलान आते हैं ना बेटा करना, कि कैसे मिलाते हैं, कि इसको यस मिलाना है सर। 90 डिग्री का सही मिलान कौन सा होगा, यहाँ पर 90 डिग्री का सही मिलान कौन सा होगा, यानी सेकंड का कौन सा ऑप्शन सही होगा, फर्स्ट का कौन सा ऑप्शन सही होगा। तो ऐसे ही आपको यहाँ पर देखना है। सर स्क्रीन नहीं दिख रही। बेटा अभी दिख रही है, अभी स्क्रीन दिख रही है आपको? यस सर। सर आपकी चल। आवाज सर कट हमें कट तो के आ दिख रही रही है। है। 2 सर। चलिए, तो अभी सभी बच्चे आंसर करेंगे बेटा। सर नहीं दिख रही। सर नहीं दिख रही। सर दिख नहीं, रही है। सर दिख रीजॉइन रही कर है। लेंगे बेटा एक बार क्लास को। मैं फिर से यहाँ पर देखो प्रेजेंट कर रहा हूँ। अभी बताइए, अभी दिख रही है क्या स्क्रीन? 9 सर। बेटा रीजॉइन करेंगे क्लास को जल्दी से। हो गया। वेरी गुड बेटा, बाकी बच्चे भी आंसर कर देंगे।
बाकी सभी बच्चों को भी आंसर करना है। यस जितने बच्चे क्लास में ज्वाइन है बेटा सभी बच्चे आंसर करेंगे। सर आंसर पोल सेक्शन में देना है। हाँ बेटा, पोल सेक्शन में आंसर करना है। सर हो गया। वेरी गुड बेटा, बाकी बच्चे भी आंसर करेंगे। बाकी सभी बच्चों को आंसर करना है। अभी भी काफी बच्चे रह गए हैं बेटा जिन्होंने आंसर नहीं किया है। चलिए 5 सेकंड के बाद बेटा मैं पोल को बंद करूंगा, तो जो बच्चे रह गए हैं वो जल्दी से बेटा आंसर कर देंगे। लास्ट 5 सेकंड है बेटा। 1 2 नो सर अभी मत करिए, अभी स्क्रीन आई है। ठीक है बेटा, जल्दी आंसर करेंगे। हो गया बेटा? ठीक है, लास्ट 5 सेकंड बेटा। 1 2 3 4 5। ठीक है, पोल बंद कर दिया है मैंने और चैट सेक्शन आपका ओपन कर दिया है। तो जिन भी बच्चों के पास पोल नहीं आया था वो चैट सेक्शन में आंसर कर सकते। चलिए आगे आ जाते हैं बेटा, देख लेते हैं कि यहाँ पर आपको मिलाना है इसको। तो 60 डिग्री ऋजु कोण तो नहीं होता है बेटा, 60 डिग्री प्रतिवर्ती कोण भी नहीं होता है, समकोण भी नहीं होता है, सर लेकिन न्यून कोण। सर न्यून कोण। न्यून कोण होता है। उसके बाद 90 डिग्री की बात करेंगे। ये समकोण। होता है बेटा समकोण। समकोण सर। हाँ, समकोण। 180 डिग्री की बात करेंगे तो बेटा रिजु कोण। रिजु कोण सर। रिजु कोण स्ट्रेट एंगल। 270 डिग्री की बात करेंगे तो प्रतिवर्ती कोण। प्रतिवर्ती कोण रिफ्लेक्ट एंगल। ठीक है, तो मतलब पहले का आया डी, तो देखो पहले का डी तो इसमें भी आ रहा है, इसमें भी आ रहा है और इसमें भी आ रहा है, 3 में आ रहा है। अब सेकंड का देखेंगे, सेकंड में आ रहा है सी, सेकंड का सी, तो सेकंड का यहाँ पर ए आ रहा है, ये नहीं होगा। सेकंड का सी ये आ रहा है, ये हो सकता है। सेकंड ये तो होगा ही नहीं, ठीक है, ये भी नहीं होगा। तो हमारा तो बी ऑप्शन आ रहा है ना। अब थर्ड का देखेंगे, थर्ड का ए ऑप्शन, देखो थर्ड का ए ऑप्शन ये रहा, फोर्थ का बी ऑप्शन, तो फोर्थ का बी ऑप्शन ये रहा। तो मतलब बी ऑप्शन हमारा सही है। यस सर। बी ऑप्शन हमारा सही आ रहा है। क्या समझ में आया बेटा सबको ये? यस यस सर। सर। यस सर। यस सर। यस सर। सर इसमें ए बी दिया है, सी डी दिया ही नहीं है। ए बी दिया हुआ है। अच्छा, पोल में? यस सर, इसमें स्क्रीन में। अच्छा, स्क्रीन में। चलिए, तो जो भी ऑप्शन है उस पर टिक करना है ना आपको तो। यस सर। ठीक है, तो ये खुद से आप देख लेना कि ये ए है, ये बी है, ये सी होगा, ये डी होगा। ठीक है, ओके सर। चलिए तो अब आगे आ जाते हैं बेटा हम। तो इसका जो आंसर आ रहा है वो बी ऑप्शन आ रहा है। आगे देखेंगे टाइप्स ऑफ लाइंस, है ना। नया टॉपिक देखेंगे, नया टॉपिक चला है बेटा। ये क्या है टॉपिक? टाइप्स ऑफ लाइन, इंटरसेक्टिंग पैरेलल एंड परपेंडिकुलर लाइंस। रेखाओं के प्रकार, प्रतिच्छेदी, समांतर और लंबवत रेखाएं। तो एक एक करके समझ लेते हैं बेटा। सर आपकी स्क्रीन नहीं आ रही है। स्क्रीन नहीं आ रही है बेटा, बाकी बच्चों को स्क्रीन दिख रही है क्या? यस सर। यस सर।
यस सर। देखो मैं फिर से यहाँ पर कर रहा हूँ, अभी आप बताएंगे। अभी स्क्रीन दिख रही है बेटा सबको? यस सर। यस सर। यस सर। अब देखो यहाँ पर बोला गया पहला जो लाइन है वो है प्रतिच्छेदी लाइन, इंटरसेक्टिंग लाइन, है ना, प्रतिच्छेदी लाइन, इंटरसेक्टिंग लाइन। यदि दो रेखाओं में एक उभयनिष्ठ बिंदु हो, यदि दो रेखाओं में एक उभयनिष्ठ बिंदु हो तो वो प्रतिच्छेदी रेखाएं इंटरसेक्टिंग लाइन कहलाती है। तो यहाँ पर दो लाइन खींच लीजिए। क्या बोला गया? दो रेखाओं में एक उभयनिष्ठ बिंदु, मतलब वो बिंदु दोनों के लिए एक ही होना चाहिए। जैसे इस वाली रेखा के लिए, है ना, जैसे मैं इस वाली रेखा की बात करूं और इस वाली रेखा की बात करूं, तो इन दोनों रेखा में ये दोनों बिंदु, ये जो बिंदु है ये दोनों के लिए एक ही बिंदु है, ये दोनों के लिए, दोनों रेखाओं के लिए एक ही बिंदु है। यही हमारे पास क्या है? उभयनिष्ठ बिंदु है। इसी को उभयनिष्ठ बिंदु बोलेंगे। अगर ये दोनों रेखाओं के लिए एक उभयनिष्ठ बिंदु होता है तो उन्हीं को प्रतिच्छेदी रेखा बोला जाता है। तो ये प्रतिच्छेदी रेखा है, या फिर हम क्या बोल सकते हैं, जब ये दो रेखाएं एक दूसरे को काट देंगी तो उसको प्रतिच्छेदा रेखा बोलेंगे। भले आया है समझ में बेटा सभी बच्चों को? यस सर। तो क्या होती है बेटा प्रतिच्छेदी रेखा? जब दो रेखाएं एक दूसरे को क्या कर देती हैं? काट देती हैं, ठीक है, तो उसको हम क्या बोलते हैं? प्रतिच्छेदी रेखा बोल सकते हैं। क्या हुआ बेटा? क्या समझ में आया बेटा सभी बच्चों को? यस सर। चलिए तो आगे आ जाते हैं बेटा। तो दो रेखाएं इस तरीके से भी प्रतिच्छेद हो सकती है, या फिर दो रेखाएं हम इस तरीके से भी प्रतिच्छेद कर सकते हैं कि एक ये और एक ये। अब देखो ये दोनों रेखाएं का उभयनिष्ठ बिंदु बेटा आपको दिख रहा होगा। ये जो बिंदु है बेटा दोनों के लिए उभयनिष्ठ बिंदु है, उभयनिष्ठ बिंदु है। और जब भी दो रेखाओं के लिए एक उभयनिष्ठ बिंदु होता है उनको प्रतिच्छेदी रेखा बोला जाता है। तो ये रेखा भी प्रतिच्छेदी रेखा होगी। बताइए आया है समझ में? यस सर। तो ये रेखाएं भी, ये दोनों रेखाएं भी प्रतिच्छेदी रेखाएं। तो ऐसा मत समझना कि बस दो रेखाएं प्रतिच्छेद ऐसे ही होती हैं, ठीक है, प्रतिच्छेद ऐसे भी होंगी। ये भी प्रतिच्छेद रेखा है, ये भी प्रतिच्छेद रेखा है, मतलब जितने भी कोण आपने पढ़े हैं वो प्रतिच्छेद रेखाओं से बनते हैं। आया है समझ में बेटा सभी को? यस यस सर। चलिए तो आगे आ जाते हैं बेटा। अब देखो कुछ एग्जाम्पल यहाँ पर बताए गए हैं कि ये मैंने एक रेखा ये बनाई, इसको L1 बोला, एक रेखा ये बनाई, इसको L2 बोला। तो ये जो दोनों रेखाएं इस बिंदु पर मिल रही हैं, इसी बिंदु को बोला जाता है उभयनिष्ठ रेखा। इसी रेखा को क्या बोला जाएगा बेटा? उभयनिष्ठ रेखा बोला जाएगा, कॉमन पॉइंट बोला जाएगा। बताइए क्या समझ में आया है सभी बच्चों को? यस सर। तो प्रतिच्छेदी रेखा समझ में आ गया है सबको? यस सर। कोई डाउट तो नहीं किसी बच्चे का? नो सर। चलिए तो आगे आ जाते हैं। अब देखो क्या बोला, प्रतिच्छेदी रेखा इंटरसेक्टिंग लाइन, है ना, इन्हीं को इंटरसेक्टिंग लाइन बोला जाएगा। आगे आ जाते हैं बेटा, देख लेते हैं कि हमने कहाँ कहाँ पर प्रतिच्छेदी रेखा देखी है। दैनिक जीवन से जुड़े प्रतिच्छेदी रेखा के उदाहरण, है ना, जैसे ये टेबल आपने देखा होगा, तो ये क्रॉस जो इसके फुट हैं, तो ये दोनों एक दूसरे को प्रतिच्छेद कर रहे हैं इस बिंदु पर। आपने देखा होगा कैंची को, तो कैंची बेटा एक लाइन ये, एक लाइन ये, तो ये देखो ये प्रतिच्छेदी रेखा है बेटा। आ रहा है बेटा समझ में सभी बच्चों को? यस सर। ये सड़कें देखी होंगी बेटा इस तरीके से, है ना, एक आगे की तरफ जा रही है ऐसे और एक जा रही है सड़क ऐसे। तो ये दोनों रेखाएं, ये दोनों सड़कें भी प्रतिच्छेद कर रही हैं, तो मतलब ये प्रतिच्छेदी रेखा है। क्लियर है बेटा सभी बच्चों को ये? यस सर। चलिए तो आगे आ जाते हैं बेटा। अभी अब समांतर रेखा की बात करेंगे। समानांतर रेखाएं, है ना, समानांतर रेखाएं क्या होती हैं? तो समानांतर रेखाएं पैरेलल लाइंस, पैरेलल लाइंस। तो ऐसी रेखाएं जो प्रतिच्छेद नहीं करती समांतर रेखाएं कहलाती है ना, जो प्रतिच्छेद नहीं करती हैं, लेकिन वो एक दूसरे से एक ही दूरी पर होनी चाहिए, एक ही दूरी पर होनी चाहिए। तो जैसे ये दोनों रेखाएं आपस में कैसी है? समानांतर है,
समानांतर है। आ रहा है बेटा समझ में? Yes, sir. जैसे मैं अगर यहाँ पर बात करता हूँ, यहाँ पर मैंने ये जो बॉक्स में, इस वाले बॉक्स में ये लिखा हुआ है, तो इसकी ऊपर वाली रेखा को मैं लूं और इसकी नीचे वाली रेखा को मैं लूं, तो ये दोनों रेखाएं आपस में समानांतर रेखाएं। यस सर। आया बेटा समझ में? यस इसको सर। मैं हटा देता हूँ, अगर इसको हटा देता हूँ तो ये जो दो रेखाएं हमारे पास समानांतर रेखाएं हैं, ठीक है। तो जैसे आप बुक देखते हैं, अपनी बुक देखते हैं, तो उस बुक में ऊपर वाला और नीचे वाली जो लाइन है, जो रेखा है, वो समानांतर है ना। मोबाइल आपने ले रखा है, तो मोबाइल की ऊपर वाला और नीचे वाला जो लाइन है वो समानांतर है। जो साइड वाली लाइन है, जो रेखा है, दोनों साइड वाली रेखाएं वो आपस में कैसी है? समानांतर है। सर हमारी नोटबुक में जो लाइंस बनी होती है वो भी भी समांतर हाँ होती है। जैसे बोर्ड भी आपको बोर्ड पर पढ़ाया जाता है, तो उसकी जो ऊपर वाली जो लाइन है, रेखा है, और नीचे वाली जो रेखा है, वो दोनों आपस में समानांतर है। ऐसे ही हम साइड वाली की बात करते हैं कि साइड में जो रेखा दी है बोर्ड की और ये वाली साइड की रेखा, दोनों आपस में समानांतर है। इनके बीच की जो दूरी होती है बेटा वो सेम होती है हर जगह, हर जगह। जैसे और एग्जाम्पल की बात मैं करूं आपको, जैसे रेल की पटरी की बात करते हैं ना, रेल की पटरी, तो दोनों रेखाएं आपस में कैसी होती है? समानांतर होती हैं, एक दूसरे से सेम दूरी पर होती है। जैसे 2 सेंटीमीटर है तो ये भी 2 सेंटीमीटर होगा, ये भी 2 सेंटीमीटर है ना, ये भी 2 सेंटीमीटर होगा, तो सारी दूरियां 2 सेंटीमीटर होंगी। क्या आया है बेटा समझ में? यस सर। यस यस सर। चलिए, तो अगर समझ में आया बेटा तो आगे आ जाते हैं। तो ये देखो, ये दोनों रेखाएं, समांतर रेखाओं के बीच 0 डिग्री का कोण बनता है, तो इन दोनों के बीच में तो कोई कोण बन ही नहीं रहा, तो हम बोलते हैं 0 डिग्री का कोण बन रहा है। इन दोनों के बीच कोई भी कोण नहीं बन रहा है तो 0 डिग्री, ठीक है। और एक पॉइंट और याद रखना है, दोनों के बीच में दूरी क्या होती है? समान होती है, इक्वल होती है। आया है बेटा समझ में? यस सर। देखो बोला भी गया है, ये बोला भी गया है कि समांतर रेखाओं के बीच की दूरी सदैव समान रहती है ना। तो इनके बीच की दूरी अगर 2 सेंटीमीटर है तो सब जगह पर 2 सेंटीमीटर ही होगा, सारे जगह पर 2 सेंटीमीटर की दूरी होगी। क्लियर है बेटा सबको? यस यस सर। सर। यस सर। चलिए, तो आगे आ जाते हैं बेटा। तो यहां पर देखो, समांतर रेखाओं का निरूपण, रिप्रेजेंटेशन ऑफ पैरेलल लाइन, है ना, रिप्रेजेंटेशन ऑफ पैरेलल लाइन। तो यहां पर देखो, ये एरो लगाकर हम उसको दिखाते हैं कि ये एक रेखा है मेरे पास AB, और ये रेखा है PQ। तो ये जो एरो लग रहा है, ये एरो बता रहा है ये दोनों आपस में पैरेलल हैं, मतलब कि समानांतर हैं। तो उसका नोटेशन होता है AB। जो ये AB रेखा है ये पैरेलल है, ये पैरेलल है, किसके पैरेलल है? PQ के। आया है बेटा समझ में? यस सर। यस सर। ये 2 डंडे हम खींच देते हैं, 2 डंडे खींच देते हैं बीच में, तो वो पैरेलल हो जाता है। जैसे U और V की बात करेंगे तो ये दोनों भी आपस में कैसे हैं? UV और YZ पैरेलल हैं, तो UV पैरेलल है YZ के। क्लियर है बेटा? यस सर। तो ऐसे ही मैं अगर खींच देता हूं, यहाँ पर एक ये लाइन खींच दी मैंने, एक ये खींच दी, तो ये तो आपको दिख नहीं रहा कि ये पैरेलल है ना। तो इसको पैरेलल बना लेते हैं पहले, कि अगर 2 रेखाएं आपके पास कुछ इस तरीके से आ जाएं, ये आ जाएं और ये आ जाए, तो अभी दिख रहा है कि ये पैरेलल लग रहा है कुछ, है ना। तो ये दोनों रेखाएं आपस में कैसी हैं? पैरेलल हैं। मैंने एरो लगा दिया ऐसे, इसको बोला X, इसको Y, इसको C और इसको B। तो क्या बोलूंगा मैं कि XY पैरेलल होगा CB के, या आप ऐसे भी लिख सकते हैं CB पैरेलल होगा XY के, कोई प्रॉब्लम नहीं। आया है बेटा समझ में? यस सर। यस सर। सर हम इसको ऐसे लगते हैं BC पैरेलल YX। हाँ बिल्कुल लिख सकते हैं, BC पैरेलल YX भी लिख सकते हैं, कोई प्रॉब्लम नहीं, ठीक है। या YX पैरेलल लिख सकते हैं BC के, कोई दिक्कत नहीं है। आगे आ जाते हैं बेटा।
अब देखो जैसे ये उदाहरण है, तो एक आयत दिया हुआ है आपके पास, मतलब ये एक क्या दिया हुआ है, चतुर्भुज दिया हुआ है आपके पास, है ना। तो यहाँ पर ए बी के ऊपर लगाया हुआ है एक एरो, और एक सी डी के ऊपर एरो लगाया हुआ है। तो मतलब जिनके ऊपर एक एक एरो है वो दोनों आपस में पैरेलल है, मतलब ए बी आपको दे दिया है पैरेलल है सी डी के। ये बात आई समझ में बेटा? यस सर। यस सर। ऐसे ही अब दो एरो दे यस दिए सर। कि यहाँ पर AC पर दो एरो और BC पर दो एरो, BD पर दो एरो, तो ये दोनों आपस में पैरेलल हैं, यानी कि AC पैरेलल है BD के। क्लियर है बेटा सबको? यस सर। यस सर। चलिए तो आगे आ जाते हैं बेटा। अब देखो कुछ उदाहरण जो आपने अपने दैनिक जीवन में देखे हैं, कि यहाँ पर सीढ़ियों पर चलते हैं आप, है ना, मेट्रो में अगर गए होंगे तो वहां पर देखा होगा आपने, अपने घर पे देखा होगा, स्कूल में देखा होगा, ठीक है। तो ये जो हमारे पास होती हैं, इनकी रेलिंग्स जो होती है ये आपस में पैरेलल होते हैं। कैसे होते हैं बेटा? पैरेलल होते हैं। ये जो स्लाइड जो ऊपर लगे होते हैं, ये आपस में कैसे होंगे? पैरेलल होंगे। ये देखो क्रिकेट मैच आपने देखा होगा, तो वहां पर जो ये विकेट लगे रहते हैं, है ना, तो ये भी आपस में कैसे होते हैं? पैरेलल होते हैं। पैरेलल। यहाँ पर ये दरवाजा बना हुआ है लोहे का, तो यहाँ पर जो एक आयरन है एक दूसरी आयरन के पैरेलल है। आ रहा है बेटा समझ में सभी बच्चों को? यस सर। यस सर। चलिए तो आगे आ जाते हैं बेटा। अब आ जाते हैं आगे, और अब हम बात करेंगे लंबवत रेखा की, कि लंबवत रेखा क्या होती है। दो रेखाएं जो एक दूसरे को समकोण पर प्रतिच्छेद करती है उन्हें लंबवत रेखा कहते हैं। दो रेखाएं जो एक दूसरे को समकोण पर प्रतिच्छेद करेगी, मतलब दो रेखाएं होंगी आपके पास, और वो दोनों रेखाएं आपस में कैसी होंगी? समकोण त्रिभुज पर प्रतिच्छेद करेगी, मतलब काटेंगी ये, एक तो एक दूसरे को काटेंगी। कैसे काटेंगी? 90 डिग्री पर, तो उसको बोलते हैं लंबवत रेखा। आया है बेटा समझ में? यस सर। ठीक है, तो काटती प्रतिच्छेद रेखा तो हमारे पास बहुत सारी होती है, जैसे ये भी प्रतिच्छेद रेखा है, लेकिन ये लंबवत नहीं है ना, लंबवत नहीं है ये। लेकिन ये वाली जो दो रेखाएं हैं ये आपस में लंबवत है, लंबवत है, जो 90 डिग्री का कोण बना रही होंगी। तो जो दो रेखाएं आपस में कटेंगी, कैसे कटेंगी? 90 डिग्री पर कटेंगी, उसी को हम बोलेंगे क्या? लंबवत रेखाएं। क्या आया है समझ में बेटा सबको? जैसे ये आपको दिखाया गया है, ये दोनों रेखाएं आपस में 90 डिग्री पर कट रही हैं, प्रतिच्छेद कर रही हैं, तो इसी को बोला जाएगा लंबवत रेखा। ठीक है, लंबवत रेखा बोला जाएगा। तो ये लंबवत रेखा है। यहाँ पर देखो ये भी कैसे कट रही है बेटा? लंबवत रेखाएं कट रही हैं। अब इसका नोटेशन कैसा है, निरूपित कैसे करते हैं? कि जो दो रेखाएं लंबवत होती हैं उनको बेटा ऐसे लिख देते हैं हम, ऐसे बना देते हैं। कैसे बना देते हैं? कि मैंने एक यहाँ पर ये लंबवत रेखा, एक सीधी रेखा खींची और एक ये सीधी रेखा खींची, क्योंकि ये जो है सीधी रेखाएं आपस में कैसे है? 90 डिग्री पर है, तो यही इसका नोटेशन हो जाता है, यही इसका नोटेशन हो जाता है। जैसे आपने देखा था ना पैरेलल लाइन का नोटेशन, कि ये दोनों पैरेलल लाइंस हैं, तो पैरेलल लाइन के लिए आपने क्या किया था? दो पैरेलल लाइन खींची थी ऐसे, ऐसे ही हम इनके बीच में लंबवत रेखाएं खींच देंगे। आया है बेटा समझ में? यस सर। तो यहाँ पर हम बोलेंगे ए बी पी क्यू के लंबवत रेखाएं हैं, ए बी पी क्यू पर लंबवत है। ऐसे यहाँ पर बोलेंगे कि यू वी वाई जेड पर लंबवत है, या फिर आप इसको ऐसे भी बोल सकते हैं कि पी क्यू लंबवत है ए बी के, है ना। इसको भी बोल सकते हैं कि वाई जेड लंबवत होगा यू वी के। बताइए आया है समझ में सभी बच्चों को? यस सर। किसी बच्चे का कोई डाउट? नो सर। तो जैसे यहाँ पर कुछ दैनिक जीवन में हमने क्या देखे हैं? एग्जाम्पल देखे हैं कि ये प्लस का चिन्ह देखे हैं, तो यहाँ पर ये जो दो रेखाएं हैं, है ना, ये साइड वाली और ये ऊपर वाली, ये 90 डिग्री, तो ये भी 90 डिग्री होगा, है ना। ये लंबवत रेखाएं हैं, ये वाली रेखा और ये वाली रेखा आपस में लंबवत है, ये वाली रेखा और ये वाली रेखा आपस में लंबवत है। बुक में आपने देखा होगा ये वाली रेखा, है ना, इसकी जो चौड़ाई है और इसकी जो लंबाई है वो आपस में लंबवत है।
दरवाजे पे देखा होगा आपने, है ना, खिड़कियों पर देखा होगा कि ये आपस में कैसे हैं बेटा, लंबवत हैं। आपने देखा होगा जब 3 बज गए हैं तो दोनों रेखाएं आपस में कैसी हैं, लंबवत हैं। तो ये दोनों रेखाएं लंबवत हैं। बताइए क्या समझ में आया है सभी बच्चों को? यस सर। तो ऐसे बहुत सारे एग्जाम्पल है। बोर्ड आपने देखा होगा, जिस बोर्ड पर पढ़ाते हैं टीचर, तो वहां पर ये चौड़ाई, बोर्ड की चौड़ाई और बोर्ड की लंबाई आपस में लंबवत होंगे, 90 डिग्री पर। क्या क्लियर है बेटा सबको? यस सर। तो आज के लिए बेटा इतना ही रखते हैं, ठीक है। अगर किसी भी बच्चे का कोई डाउट है तो क्लास में रुक जाएंगे,